हाँ जी, राम राम जी सारा ने स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो भाई किसी हो सारे जने, उम्मीद करूँ सारे जने बढ़िया होगे, मस्त होगे। तो भाई आज आपा और एक नई वीडियो के साथ में आ गया हाँ। और वीडियो रहेगी भाई एक सच्ची घटना पे आधारित, जो कि भाई एकदम सच्ची और रियल स्टोरी है, जो आपा आज आपसे शेयर करांगा। तो भाई थोड़ी ध्यान से सुनियो और लाइक कमेंट करियो। और भी अगर चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो, ठीक है। और भाई कमेंट में एक बार जाके ज़रूर बता दियो कि भाई आपने इस कहानी ते के सीखने ने मिला और भाई आपने ये स्टोरी किसी लगी। तो भाई ये स्टोरी है कि भाई इंसान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है अपना ही गुस्सा, ठीक है। तो भाई गुस्सा है ना, वो इंसान का सबसे और सबसे बड़ा दुश्मन है। वो ना इंसान ने मतलब गुस्से के टाइम में इंसान कोई भी काम कर सके है, कोई भी मतलब हद तक जा सके है। अगर उसने मतलब गुस्सा आ रहा है तो वही बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो वही उस टाइम में जब गुस्सा आवे ना तो पूरी इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जावे है, और वो मतलब उसकी खुद की तो कोई सोच समझ ही ना रहे। तो इसी यहाँ पर एक घटना लेके आया हाँ। तो उसमें भी एक भी किसान रहे है भी, एक आदमी है एक गांव की। तो उसमें भी उसके 4 बच्चे हैं भी, 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। तो जिनमें से भी एक लड़की बड़ी थी और एक छोटी थी। तो भी दोनों लड़कियां की उसने शादी कर दी। शादी कर दी तो भाई एक तो अच्छे खाते पीते घर था भाई, एक का तो बढ़िया मिल गया। तो वही है ना भाई, सब किस्मत का बात है। माँ बाप तो देखो जन्म का साथी है, कर्म का नहीं है भाई, उसके कर्म में क्या लिखा है। घर तो भाई दूसरी का भी बढ़िया ही था, पर भाई उसके थोड़े कर्म माड़े थे। तो वो जो उसका हस्बैंड था वो बहुत छोला था और बहुत गुस्सेल था, उसने हद से ज़्यादा गुस्सा आया करता। मतलब कि ये है ना, एक आम इंसान से भी कई गुना ज़्यादा उसने गुस्सा आया करता। भाई कोई भी काम टाइम पे ना होता, भी कोई भी चीज़ टाइम पे उसने ना मिलती, तो उसने बहुत गुस्सा आया करता। वो तोड़ फोड़ और ये उठा पटक ये सब बहुत करा करता। तो वही उनका भी थोड़ा वही है कि बस उसी के मारे वो बेचारी बिछड़ी रहा करती कि भाई उसने कौन सी टाइम पे कब गुस्सा आ जाए उसने कोई पता नहीं था भाई। जिस टाइम गुस्सा आ जाए तो उस टाइम वो मतलब अपने आपा में तो बिल्कुल ही नहीं रहा करता, अपना बिल्कुल ही आपा खो दिया करता। तो भाई यूं ही उनका चलते रहे, 2 बालक हो गए भाई, 7-8 साल शादी न हो गए, बेचारी रोज ही के निभाती रही रिश्ता। वो क्या करे ना कि भाई एक औरत ने सब तरीका से झुकना पड़ा है, उसने अपना रिश्ता बचाने खातर हर जिल्लत और हर दरिंदगी झेलनी पड़े है, और वो झेले भी है। तो वही यूं ही वो भी बेचारी कर रही थी, अपना रिश्ता निभा रही थी कि भाई किस तरह टेम कट जावे और भाई आगे बालक बड़े हो जाऊंगा तो शायद समझ जाओगा या कुछ परसेंट असर इस पर पड़ेगा। लेकिन भाई उस पर कोई बंदे पर असर नहीं पड़ा। तो भाई एक दिन की बात थी, वो खेत में जा रहा था और वो होगी लेट थोड़ा भाई, उसकी रोटी ले जाने में भाई घर के काम करने लग गई। घर में भी भैया को इतना 1000 काम हो जाए छोटे मोटे, लेकिन वो किसी ने दिखते नहीं है। लोग कहते हैं कि घर में के काम है, के करे थी, घर का ही तो काम था। पर भाई घर का जब करने बैठे ना, जब समझ में आवा है कि घर का भी कोई काम हो है नहीं, जो ना करने वाला है तो घर का कोई काम दिखता ही नहीं। तो उसके बाद में वही वो लेट होगी बेचारी रोटी ले जाने में, 10-11 बज गए, काम हो गया। एक तो भाई उसने काम लाग रहा था, और एक भाई ऊपर तक वो लेट हो गया, भूख भी लाग रही थी, लेट होगी खाना ले जाने में। तो भाई उसने तो कसूता छो उठ रहा, वो दिखी उसने आती दिखी तो भाई उसने तो अपना ठा के कसी और चाल पड़ा उसने मारन खातर। तो भाई वो बेचारी घबरा के उसने अपना रोटी राटी भी छोड़ दी। और वो तो भाई कसूती घबरा की कि आज तो ये छोड़ेगा नहीं, कसाई जानता ही मारेगा। तो भाई उसने खूब उसकी गला बहुत ज़्यादा मारपीट करी, हद से ही ज़्यादा उसने भाई मारपीट करी। और मारपीट के और बोलिया कि भाई जब तक मैं आऊँ ना, जब तक तू मैंने घर ना मिल गई, यानी घर मिल गई ना तो आज तने छोड़ूंगा नहीं मैं। वो तो भाई उस पर तो वो शैतान सवार हो रहा था, गुस्सा सवार हो रहा था, तो गुस्से में कुछ भी बोल सके है। तो भाई वो बेचारी फिर रोती पटकती अपने घर में आई, आके उसकी सास से बताई। तो सास बेचारी उसकी भाई बहुत ही अच्छी थी, और सास के सारे ही उसकी ज़िंदगी कट रही थी कि वो उसने थोड़ी हिम्मत और थोड़ा हौसला दिया करती कि कोई ना, टाइम का हिसाब से सब समझ जाएगा और सब ठीक भी हो जाएगा। तो भाई सास के सारा उसका टाइम कट रहा था, सास उसकी बढ़िया चौखी थी, उसने समझा करती। तो बोली कि भाई मेरे मारे उसने न्यू न्यू। तो बोली बेटा कोई बात ना, मारे तो भाई घर का भी सब उस तर डरा करता, क्योंकि वो किसी की मानना ही नहीं करता। और जो बोला है ना, जो इंसान किसी की ना माने ना, उसने समझाने वाला भी थक जावे है, लेकिन वो नहीं माने। तो उसकी सास बोली 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 फिर वो बहू बोली बोली वो न्यू भी कहता कि अगर जा आज तो मैंने घर में लगी ना तो मैं तुम्हें जान तो मार दूंगा।
तो बोले एक काम कर, तू भी महीने 20 दिन खातर अपने गांव चली जा, जब तक भाई इसका गुस्सा शांत हो, जब तक तू दूर हो जा भाई, दोनों का फासला होगा तभी थोड़ा गुस्सा शांत होगा। नहीं तू उसने दिखाएगी उसका दोबारा छो उठेगा, और भाई छो छो में वो क्या कर देगा, किसी ने उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। तो भाई सास ने वो अपने गांव भेज दी, वो गांव चली गई। गांव चली गई तो भाई गांव माँ ने देखी भाई छोरी तो बुरी तेरा मार रखी है बुढ़ी डाल। तो भाई माँ ने तो फिर भी उसकी हिम्मत बंधाई, साथ दिया, कोई ना बेटी मैं समझाऊंगी, बात करूंगी। भाई माँ की तो ममता हुई है। और बाप था भाई थोड़ा सामाजिक टाइप का, थोड़े पुराने तौर तरीके का, कि भाई बेटी घरा बैठी है, लोग क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे कि भाई इसकी बेटी घरा बैठी है, ब्याही था क्यों बैठी है। तो भाई आज तो लोग इस चीज़ ने ना माने, लेकिन पहले इस चीज़ ने बहुत मान्या करता कि शादी के बाद में बेटी का अपना घर ससुराल ही है, चाहे वो मारे पीटे, चाहे वो कितना भी दुख सहन करे, लेकिन उसने रहना होती है। आज का तो यो टाइम बदल गया भाई, अपने बालक ने माँ बाप दुखी ना देख सके तो वो अपनी ने छाती के लगा के राख भी ली है। लेकिन पहले का कुछ टाइम और कुछ सोच अलग थी भाई पहले का, कि अब तो बहुत सोच बदल गई लोगों की। पहले वाले की भाई यही सोच थी कि भाई वो किसी भी हाल में रहे लेकिन अपने ससुराल में रहे। तो उसका भी बाप का भाई कुछ सोचने का तरीका ही सही था। तो भाई बाप का तो आग लाग ही देखते कि बेटी घर बैठी है। माँ तो उसने हिम्मत दे, कोई ना बेटी मैं बात करूँगी, समझाऊंगी, तू सब ठीक हो जाएगा, कुछ दिन में उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, तू अड़े रुक। और बाप तो बोले ना, यो अड़े 1 मिनट नहीं रुकेगी, इसने जाना है तो उड़े ही जाना है, चाहे वो मार है, चाहे वो छोड़े, चाहे वो इसका किम्मे करे, लेकिन इसने रहना होती है। काल ने मेरे पड़ोसी, मेरे समाज के लोग पूछेंगे भाई तेरी छोरी घर क्यों बैठी है, तो मैं के कारण बताऊंगा कि मेरी छोरी ने मार पीट के काट दी। तो भाई आज यह चीज़ ने ना माने, लेकिन उस टाइम में मान्या करते। तो भाई वो का भाई भी समझाने लग रहा है, माँ भी समझाने लग रही, बाबू कोई ना, कुछ दिन में गुस्सा शांत हो जाओगा तो छोड़ आओगे, अभी ये ना भेजे, वो गुस्से में है, के बेरा इसके साथ के कर देगा, भाई इसने जान से भी वो मार सका है। लेकिन भाई बाप का तो एक समझ में नहीं आई, उसने तो अपनी इज्जत प्यारी थी, अपनी औलाद प्यारी नहीं थी कत्ती भी। उसने एक बार भी ये नहीं सोची कि भाई उनने मार पीट के काट दिया और मैं भी दूध कार के काट दूंगा तो इसका आगे कौन है, भाई जो जन्म देने आई कन्या, तो भाई दूसरा तो इसका कौन बनेगा। बाप ने भाई बिल्कुल ना सोची। और सुबह उठते ही भैया 8 वाली बस में वो छोरी बैठा दी, बोले बेटी चाहे मारे चाहे छोड़े तेरा घर वो ही है, और तू रह दोबारा ना आ जाइए लड़ाई करके। तो भाई छोरी भी बेचारी निकल ली, रोती रोती भाई रास्ते में उतर गई। भी सासराला ने भी मार पीट के काट दी, उसने भी कह दी कि जो मैंने घर में दिखी तो जानते मार दूंगा। और भाई बाप ने भी दूध कार के काट दी। भी लड़की का तो एक दो ही ठिकानों है कि पीर के ससुराल, अब तीसरी जगह वो किते जावे, दोनों जगह तक तो उसने मिल गई भाई ठोकर, अब वो कित चली जावे। तो भाई बीच में एक रेल स्टेशन पड़ा था, तो भाई उतर के वो रेल स्टेशन पे बैठ गई। अब वो सोचा है कि अब तो तेरा एक ही रास्ता है कि भाई तने भगवान दौरा जाना है, ना तो तने बाप ने छाती के लगाई और आदमी ने तुम्हें मार पीट के काट दी। अब तो तेरा एक ही ठिकाना है कि तने अपनी ज़िंदगी समेटने में फ़ायदा है, तेरा कुछ नहीं है। एक बार भाई न्यू भी सोच के रोए जावे कि तेरे छोटे छोटे बालक हैं, अगर तू ना रही तो उनका काल ने कौन है। भाई फिर भी वो सोची कि जब तेरा जी सुखी कोने तो तू बालका ने कितना के दिन उनका साथ देगी। तो भाई बैठी बैठी रेल स्टेशन पर वो रोया गई कि रेल आवर मैं उसके तले अपनी जान दे दूँ। इतना में भाई जो उसकी सासू का जो भाई था, उसका जो मामा ससुरा था, वो दिख गया। तो भाई उसने तो वो नहीं देखा, लेकिन वो दिख गई उसने, तो वो दिख गई तो वो रोन लाग रही। तो भाई वो जाने नहीं था क्योंकि वो अल्लाह पल्ला में रहा करती, उसने खुले मुँह कदे देखी है ना, तो वो के जाने। फिर भी भाई वो एक इंसानियत का नाता उसका गया, उसके पास जाके बोले बेटी तू क्यों रोवे है, और के तकलीफ है, मैंने तो लागे तू घनी दुखी है जब भी तू रोन लाग रही है। तो भाई वो तो पिछाड़ गई, और वो भाई घूंघट में रहा करती, तो उसने कदे खुले मुँह वो देखी नहीं। तो भाई वो फट दे घूंघट काट के बोली कि मामा जी आप, बोले ए बेटी तू कौन, बोले मैं न्यू न्यू आपके मतलब भाणजे की बहू हूँ, और बोली मैंने तो न्यू न्यू मार के काट दी। बोले कोई ना बेटा, और बोली मैं तो ना जाऊँ, ना तो मेरा बाप ने बाड़ी और ना हुई बढ़न दें दे, तो मैं जाऊँ तो जाऊँ कड़े, तो मैं तो अब अपनी जान दूँगी रेल तड़ाई। तो वही मामा ने वो खूब समझा बुझा के और अपने घर लिया है। बोले एक काम कर, तू उनका सैया के ना जा, तेरा बाप ने भी तू भारी होगी, उनने भी भारी होगी, चलो उनने तो हो ही गई थी, लेकिन तेरा बाप पे भी तू बोझ बन गई, तो तू मेरी गले चाल। भाई वो मामा लियागा, तो बोला ना तू जब तक तेरा कोई ठिकाना ना हो, जब तक तू मेरे घर रह, तेरा बना हुआ काम कर और बना हुआ खार आराम से रह। तो भाई वो एक बाप बेटी के रिश्ते की तरह रहा करते।
तो भी उन्हें अपनी बेटी बनाकर वो राखी। भाई बहुत दिन टाइम बीत गया, भाई 5-6 महीने बीत गए। अब सासर ये तो जाने पियर है और पियर ये जाने सासर है, तो वो तो न्यू हो गए ना, वो तो जाने भाई ऊत है। जब उसका गुस्सा शांत हो जाओगा तो अपना आप आ जाओगी। बाप ने सोचा भाई सुलह होगी आपस में, चलो कोई ना सुतरी तरह रह रहा है तो रहने दे। भाई पहले इतने फोन फान तो थे नहीं पहले वाला कने, तो वे तो भाई न्यू ही बहरम में रहे, वो जाने उत है वो जाने उत है। तो भी बाद में भी आया उसका तीजा का त्योहार, तो भाई ने माँ बोली ले रे अपनी जीजी का सीधा तो दिया, बहुत दिन हो गए कोई खबर ही ना थी। तो वही चला गया वो सीधा देन चला गया। तो सास सोची भाई गल्या ने भाण भी आ रही होगी, भाई आया है तो भाण ने साथ ही लेके आया होगा। तो वही जब वो भाई अकेला आता देखा, तो वही सासू ने तो पूछी कि भाई तेरी बेबे ने ना लाया कि छोड़ आया। बोली है मौसी कौन सी बेबे? बोली बेबी तो माना अगला ही दिन बैठा दी थी बस में। तो बोली भाई उड़ा तो ना आई। तो भाई तो फूट फूट के रोने लग गया। और सास भी बेचारी अच्छी थी, भाई बेबस थी वह, लेकिन वो अच्छी बहुत थी। तो वो भी खूब रोने लगी कि भाई गई तो कित गई। और बोले एक आधी दिन भी कोने जो कित टोवा पूरे 6-7 महीने हो लिए। आराम जाने वो तो कित भाई बोले वो तो जिंदगी तो सह नहीं, कितने ना कितने उसने अपनी जान दे दी। बोले माँ हम तो रोक गए थे मौसी, हम तो रोक गए थे, लेकिन मेरे बाबू ने मेरी बेबी रुकन नहीं दी और उनका ज़बरदस्ती उन्हें निकाल दी। और अब ना बेरो वो कै हाल में है, कितने जिंदी भी है, मर गई ना कहाँ। तो भाई खूब रोए खूब परेशान हुए। इतनी देर हम भाई उनका वो जो घरवाला था वो भी आ गया। तो उसने भी पूछी, बोले भाई इस गुस्से ने तेरे घर का नाश कर दिया ना, तो वो पियर ना वो उरे और राम जाने वो किते गई। तो भाई इतने में फिर वो जो उसका सासू का भाई था वो भी सोचा ले मैं भी अपना सीधा बाण का दिया हूँ, बहुत दिन होगा फेंटा हूँ। तो वो पूछने लग गया हूँ बहुत है। बोले बेटा मैं तेरे गांव सासरे जाऊँ हूँ, कोई खोज खबर? बोले ना बाबा जी पापा जी कुछ खोज खबर कौन है। बोले सब ठीक है। तो भाई चलेगा तो भाई देखा तू तो रोआ पिट्टा माज रहा है। वो सासू भाई उसके गले लाग के भाई के खूब रोई। भाई बोले ये बावली क्यों रोवे है? बोले भाई के बताऊँ जमाना नाश हो गया घर का। बोले क्यों के हो गया? बोले भाई न्यू बेटा ने यो बहू काट के मार के काट दी और पियर घाल दी, और पियर तो उसका बाप ने काट दी। और भाई उसने तो 6 महीने हो लिए गई ने, आज तक उसकी कोई खोज खबर नहीं है भाई वो कड़े है किस हाल में है। तो बोला भाई देख ले रहे तेरे गुस्से ने किसा नाश कर दिया। बोले अरे जमान नीचो थाने हाथ कर दी, इतना दिन होगा थाने टोई नहीं। बोले टोवा के हम तो बिचम बिचाले रह गया, वे तो सोचे उनके धो रहे हैं और वे सोचे उनके धो रहे हैं। तो वो फिर खुद ही भाई उसने अपना गुस्से पे पछतावा हुआ और उसने अपना मामा धो रहे खूब रोया। और खूब उसने भाई अपनी जो कहानी थी वो बताई कि मैंने उसके साथ बहुत गलत करा है, फिर सारी गलती की वजह मैं हूँ, सब चीज़ों की जो भी जितनी भी सारी चीज़ हो रही है उनका जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि भाई मैंने उसके साथ बहुत गलत करा। और मामा अब वो जाए कि पा जावे ना, तो मैं उन्हें ज़िंदगी में कदे दुख नहीं दूँ और ना ही मैं कदे उसकी आँख में आंसू आण दूँ, और मेरी वजह तो उसने कभी कोई तकलीफ होगी ना, और ना ही मैं उस पर मारपीट करूँगा। तो मामा बोला ये बात पक्की है ना, अगर वो पागी तो तू उसके साथ कुछ नहीं करेगा? बोले मैं आप तय वादो करूँ हूँ पूरी जिंदगी मेरी वजह तक उसने कोई तकलीफ ना होगी, और बोले एक बार बस वो मुझे कितने पा जावे। तो बोले ठीक है भाई तेरे इतनी समझ में आ गई तो चाल, बोले मैं दूंगा, पर बोले जिंदगी भर भाई उसने कदे तकलीफ ना होनी चाहिए तेरे गुस्सा के कारण। बोले ना बिल्कुल ही ना होगी, बस एक बार वो मेरे घर आ जावे। तो भाई मामा ने सारी कहानी बताई। भाई न्यू में जावा था, मैंने यो स्टेशन पे बैठी मिली, यो बोली भाई मैं मरण जाऊँ ना पियरिया ने ओटी ना सासरिया ने। तो बोली मेरा अब कोई ठिकाना को नहीं भाई मैं मरण चाहूँ हूँ। बोले मैं इसने ले गया भाई राखी, और बोली यो भाई थारी बहू लो, लेकिन आगा तो भाई इसकी कदर करो। तो वही है भाई इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है वो गुस्सा है, वो कुछ भी करवा सके है। एक मुसर आप इंसान ते भी टल जाओ लेकिन गुस्से ते नहीं टल सको। तो अपने कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। इतना भी गुस्सा नहीं करना चाहिए कि भाई बाद में खुद नहीं ही पछतावा है अपने ही करे पे। वो सबसे बड़ा गुस्सा है कि अपनी करने पे अपने ही पछतावा आवे। तो भाई इसे काम ना करनी चाहिए। देखो गुस्सा आवे है सब ने, लेकिन गुस्से में थोड़ा दूर दूर हो जाओ, एक दूसरे से बात करना बंद कर दो, एक दूसरे से दूरी बना लो, ताकि वो आपका रिश्ता है वो बना रहे। ना कि आप एक दूसरे पे हैवी हो जाओ, वो हैवी होने से ज़्यादा बात बिगड़े है और ज़्यादा एक दूसरे का गुस्सा बढ़े है। और भी इंसान की मतलब जीते जी कदर करनी चाहिए। यह तो अच्छा हुआ भाई वो मामा लेके चलेगा, नहीं मामा ना लेके जावर वो कि मिकाई किसी कर ले तो बाद में पछताने तक कोई फ़ायदा नहीं। बोले है ना सांप निकल जाए तो लिकट पीटे जाओ, कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए भाई जब तक इंसान आपके सामने है ना तब तक उसकी कदर करो। पता नहीं उसकी कै दिन की ज़िंदगी है और वो किस तरह आगे आपके साथ रह पावे ना रह पावे, सो कहानी है भाई। तो इसलिए जो आपकी आंखें आगे अब फिलहाल है तो उसकी इज्जत करो और कदर करो।
ठीक है। तो ये थी भी आज की अपनी स्टोरी। तो वे किसी लगे आपने लाइक शेयर कर दियो और चैनल पर नए हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। फिर मिलांगे इसी कोई खबर के साथ में, जब तक के लिए बाय।